अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर ऑडियोज़ और वीडियोज़ के जारी करने के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो गया है। और नाजरीन इस सिलसिले के शुरुआत का क्रेडिट भी यकीनन नून लीग को और शरीफ ख़ानदान को जाता है। नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद हकाइक, चंद सियासी तारीख़ी हकाइक मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और उसके बाद यकीनन उसका इतलाक आजकल की जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जारी हो रही हैं उस पे आप खुद कर सकते हैं कि इस तरह की धमकियां क्यों कर दी जाती हैं। ऑडियोज़ जारी करने के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात को पैगामात क्यों कर पहुँचाए जाते हैं। नाजरीन बाकायदा वीडियो के मौजू का आगाज़ करते हैं। 2014 6 जुलाई 2014 को नवाज शरीफ साहब जो है जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब को मुकर्रर करते हैं और उसके बाद 1 जून 2018 को जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लेते हैं। नाजरीन जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने कुछ फैसले ऐसे किए थे जो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की हिमायत में थे, चुनाचे यही वजह थी कि उनका जो नाम है वो नामज़द किया गया निगरान वज़ीर आज़म के लिए और वो 1 जून 2018 को निगरान वज़ीर आज़म भी बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब ने कैसे उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। तो जनाब गुजारिश ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने मिल के नासिरुल मुल्क साहब का जो नाम है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ़ाइनल किया था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये फ़ैसला डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की हिदायत के ऐन मुताबिक किया था। तो ये जजेस को नवाजने का जो सिलसिला है उसका तसलसल नवाज शरीफ साहब ने और शरीफ ख़ानदान ने बरकरार रखा है। अब नाजरीन दूसरी तरफ आ जाएं, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ बगावत की गई। चुनाचे जो इनके रफ़ीक ख़ास थे, यार ख़ास थे रफ़ीक तारड़ साहब, वो नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस क्वेटा ले गए और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बाकायदा वो नोट जो है तकसीम किए गए और इस में जो है जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने भी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा खूब वसूल किया। और इसके अलावा नाजरीन ये कि चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ जो बगावत के सरगना थे वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे। चुनाचे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली बार ये भी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ा कि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का कहना था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ और जस्टिस सजाद अली शाह साहब का कहना था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ। चुनाचे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने नोट भी वसूल किए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुर्सी तक भी पहुँचाया है। और इसके अलावा नाजरीन जिस शख्सियत ने वो नोट तकसीम किए जो ब्रीफ केस पैसों से भरे हुए थे यानी कि रफ़ीक तारड़ साहब, बाद अज़ां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें जो है सदर पाकिस्तान भी बना दिया। ये 3-4 मामूली एग्जाम्पल्स हैं जो पाकिस्तान के एक एक बच्चे के इल्म में हैं। अब नाजरीन आ जाते हैं कि 1993 में ग़ुलाम इसाक़ खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की थी। नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और गालिबन 15 या 16 जून 1993 को जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल कर दी थी। चुनाचे उसके बाद जो हालात बने वो एक अलग मौजू है, उस पर अलग बात की जा सकती है। लेकिन बहरहाल जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल कर दी और कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले से पहले यूनान में उनके एक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। कितने? 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे जस्टिस नसीम हसन शाह साहब के अकाउंट में और उसके बदले में उनकी हुकूमत को जो है वो बहाल किया गया। और उसके बाद नाजरीन चश्मे फलक ने यह भी नज़ारा देखा कि इसी मौसूफ को जो है पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड का
चेयरमैन भी लगा दिया। यानी वो जज जिन्होंने मुतनाज़ा फैसला दिया 20 करोड़ रुपए लेके, और इसके अलावा जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस में जो है ना उन्होंने बज़ात खुद तस्लीम किया कि हमारे ऊपर दबाव था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज अपने कुर्सी के साथ, अपने कलम के साथ जो है वो इंसाफ न कर सके, तो वो क्या क्रिकेट के साथ इंसाफ कर सकेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए भी उन्होंने जो है ना उस ओहदे की बेतौकीरी की है और आगे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया। तो ये चंद फैक्ट्स थे, हकायक थे जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी थे। इसका इतलाक़ आप आजकल की सियासी फ़िज़ा पे कर सकते हैं। इसके अलावा मशहूर ज़माना जो एक कॉल थी शहबाज शरीफ साहब ने जो मलक क़यूम साहब को मिलाई थी, जिसमें आसिफ ज़रदारी साहब को सज़ा देने के हवाले से बात की जा रही थी, वो भी आपके इल्म में होगी। तो जनाब उनके जो भाई हैं परवेज़ मलक मरहूम अभी वफ़ात पा चुके हैं, और उनकी मग़फ़रत के लिए मेरी तरफ़ से ढेरों दुआएं हैं, और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम भी थी। तो परवेज़ मलक साहब, उनके भाई जो थे मलक क़यूम, उनको भी नवाज़ शरीफ साहब ने नवाज़ दिया। परवेज़ मलक साहब की जो अहलिया है शाइस्ता परवेज़, उन्हें भी मखसूस नशिस्तों पे जो है वो भी MNA बन गई। परवेज़ मलक साहब के जो बेटे हैं अली परवेज़ मलक, उन्हें भी नवाज़ शरीफ साहब ने नवाज़ दिया, क्योंकि जस्टिस मलक क़यूम जो है शरीफ ख़ानदान से फ़ोन पे हिदायत लेते थे कि किस सियासी मुखालिफ को कितने सालों की सज़ा देनी है। ये अब हालात थे नाज़रीन शरीफ ख़ानदान के। अब आ जाते हैं कि आजकल ये जो लोगों को ख़रीदते हैं, जजेस को ख़रीदते रहे हैं, और दूसरी तरफ ये धमकियाँ भी देते हैं कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। यानी कि दोनों प्लानिंग्स ये साथ साथ लेके चलते हैं। एक तो ख़रीदने से इनकी मुराद ये है कि इतना बड़ा पैकेज ये देते हैं ताकि दूसरे जजेस भी जो हैं, जो हमारे केसेस सुन रहे हैं, वो भी इससे मुतासिर हो जाएं और हमसे रब्ता कर ले और हम उन्हें पैसे दे देंगे। यानी इतना अट्रैक्टिव पैकेज जो है ये ऑफ़र करते हैं मुख्तलिफ जजेस को। और दूसरी तरफ जब धमकियाँ देते हैं, यानी कि जो जजेस इनके पैसों की लालच में नहीं आते तो धमकियाँ जारी कर देते हैं कि फ़लाँ की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है, भाई वीडियोज़ आ सकती हैं। तो इस तरह वो डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। तो इन पैरेलल ये दोनों जो स्ट्रेटजीज़ हैं, हिकमत अमलीज़ हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन डेफिनेटली जिसका ज़मीर ज़िंदा होगा, ना उन्हें आप पैसों से ख़रीद सकते हैं और ना ही उन्हें आप वीडियो से डरा सकते हैं। तो ज़मीर ज़िंदा होना ज़रूरी है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल ये चंद तारीख़ी सियासी हक़ाइक़ थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे। अब इन तारीख़ी सियासी हक़ाइक़ को दुनिया का कोई भी साहिब फ़हम और साहिब इल्म शख्स जो है वो कतई तौर पे इसका इनकार नहीं कर सकता और ना ही इन हक़ाइक़ को झुटला सकता है। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में यही गुजारिशात पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।